मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 274वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 48वां सूत्र चलेगा। पीछे का प्रश्न बोलो पहले। अच्छा जी, बहुवादिभ्यश्च ये जो बहु शब्द है वो तो गुणवचनात् से ही हो जाएगा ना। बहुवी बहु बहुवादिभ्यश्च जी। वो तो गुणवचनात् क्या कह रहा था? विकल्प से उकारांत गुणवचन जो पहले गुण को कह चुके हैं अभी नहीं कह रहे, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में निष् प्रत्यय होगा। तो बहु का क्या अर्थ होता है? कौन सा गुण? गुणवाचक जो शब्द होते हैं, जैसे हम पीछे के उदाहरण में देखे हैं, पटु या मृदु। ये कल मैंने बताया तो था तुम लोगों को कि जैसे हम पटु और मृदु बोलते हैं तो यहाँ पर हम अकेले भी, ये चर्चा हुई थी ना कि अकेले भी हम पटु या मृदु शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि यह व्यक्ति पटु है या मृदु है, ऐसे विशेषण लगा देते हैं। अब यहाँ पर जरा बोल करके देखो कि ये बहु है, ऐसे बोलेंगे तो बहु जो शब्द है ना, ये बिना विशेष्य के संभव नहीं हो पाएगा इसका अर्थ करना। क्या है बहुत? एक उसका परिमाण, आकार, संख्या, अनेक बातें आ सकती हैं उसके साथ में। पटु के साथ में ये बातें नहीं आएंगी। बस बुद्धि का चातुर्य है उसका, पटु है, कुशल है, मृदु है, कोमल है, ये सब बातें हो गई। पूरा अर्थ दे दिया शब्द ने, लेकिन बहु पूरा अर्थ नहीं दे पाएगा अपना। ये साकांक्ष बना रहेगा जब तक कि हम किस चीज का बाहुल्य बता रहे हैं ये बात स्पष्ट नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि वो है कौन उस बाहुल्य से युक्त, उसको भी साथ में बोलेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बहु बहुत क्या बहुत, ये प्रश्न बना रहेगा। पटु में कोई प्रश्न नहीं उठेगा, मृदु में कोई प्रश्न नहीं उठेगा। तो इसलिए फिर अलग से भी इन शब्दों को बहुवादी गण में ले लिया है। कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जो गुणवाचक बिल्कुल भी नहीं है, जैसे पद्धति शब्द आया था मैंने कल। अब पद्धति मार्ग को बोलते हैं, ये तो गुणवाचक नहीं है, बहुवादी गण में पढ़ा है पाणिनि ने। बस ठीक है कि एक रास्ता बन गया, पैरों से निशान बन करके रास्ता बन गया, पद्धति हो गया। अब वैसे स्वयं तो स्त्रीलिंग का ही शब्द है ये, तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी कि हम अन्य प्रत्यय भी करें स्त्रीलिंग में। तीन प्रत्यांत है ना, पद्धति स्त्रीलिंग में ही चलाएंगे रूप इसके। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको पढ़ा गया है, तो इसका तात्पर्य है क्योंकि दीर्घ इकारांत मिलता है, तो मिलता है तो दो स्त्री प्रत्यय करने होंगे, एक स्त्रियामिक्तिन भी होगा और ये भी हो जाएगा, नीश भी हो जाएगा। और ऐसे ही एक ही शब्द नहीं है, बहुत से ऐसे शब्द हैं जहाँ दो दो स्त्री प्रत्यय करने होते हैं। विशेष करके जब हम स्त्रियामिक्तिन के अधिकार में जब अंग प्रत्यय लगाते हैं, सिद्ध विधा विधादिभ्यों, क्या हम केवल अंग प्रत्यांत का प्रयोग कर पाएंगे? स्त्री प्रत्यय तो है ना, ये नहीं कर सकते। अजाद्य तष्टाप लगाना ही होगा हमें, तो दो स्त्री प्रत्यय हो गए। लेकिन पद्धति में ये बाधा नहीं थी। जैसे अन्य कृति मति आदि जो शब्द हैं, बस एक स्त्री प्रत्यय किया और कार्य चल पड़ा, उसका प्रयोग
प्रारंभ हो गया, लेकिन पद्धति में देखा तो वहां पर दीर्घ ईकारांत मिल रहा है प्रयोग, तो इसलिए इसको बहुआदिगण में पढ़ दिया, क्योंकि अन्य कोई सूत्र यहाँ प्राप्त करा नहीं पाएगा ऐसे, क्योंकि एक स्त्री प्रत्यय तो हो चुका है। अब स्त्रीयाम का अधिकार दोबारा क्यों लाएंगे हम, क्योंकि स्त्रीयाम का अधिकार का अर्थ क्या होता है कि स्त्री अभिधेय होने पर स्त्रीलिंग यदि विवक्षा है कहने की, तो स्त्रीलिंग में हमने कर तो लिया तिन प्रत्यय, बार बार थोड़ी करेंगे, तो ऐसे भी शब्द बहुत से मिलेंगे। तो बहु शब्द गुणवाचक उस प्रकार का नहीं है जैसे कि पटु मृदु आदि हैं, क्योंकि वहां पर है गुणम उक्तवान, गुण वचन शब्द है, उसको देखो पहले। और गुण वचन का अर्थ किया गया था गुणम उक्तवान, जिसने पहले गुण को कहा है, अब गुणी को बोल रहा है वो। तो गुण को कहा है अर्थात पटुता मृदुता, इनको भी बोला गया है उन्हीं शब्दों के द्वारा, अब गुणी को बोला जा रहा है। लेकिन बहु शब्द अकेले प्रयोग में इस प्रकार से नहीं आता, तो अकेले गुण को नहीं कहा उसने, अकेले गुण को नहीं कहा तो गुणी को भी नहीं कह पा रहा है वो, जब तक कि विशेष के साथ में न बोला जाए। इस तरह से भिन्नता है बहुत शब्द में। और हो गया। हाँ जी। और आचार्य जी यहाँ अनुपसर्जन की फिर से अनुवृत्ति चलने लगी है। अनुपसर्जनात् की फिर से चलने लगी, तो जहां रुकी थी वहां देखो ना, क्यों रोकी गई थी, कहाँ रुकी थी? अनुपहुव्रीहि है तो बहुरी ही बोला गया था ना, जी। बहुरी कहाँ होता है अनुपसर्जन, वहां तो अनुसर्जन को हटाना ही पड़ेगा। बहुरी ही तो आगे भी सूत्र आएंगे ऐसे, जब जहाँ बहुरी ही आएगा वहां बिना कहे हर जगह बताएंगे नहीं है कि यहाँ से हटा दो अनुपसर्जन की अनुवृत्ति, जहां भी बहुरी आएगा वहां अनुपसर्जन को हटा देना है, क्योंकि संबंध उसका जुड़ नहीं पाएगा। तो कल हम देख रहे थे भुवश्च सूत्र तक, यहां तक हो गया था। आगे जो सूत्र आ रहा है ये व्यापक सूत्र है, पीछे तो सामान्य ही आए थे प्रायः करके बहुत से सूत्र। तो सूत्र है पुंयोगाद आख्यायाम। सूत्र की रचना थोड़ी इस प्रकार की है कि एकदम अर्थ सरलता से नहीं निकल पाता, क्योंकि जो हम शब्द देख रहे हैं और उनमें विभक्तियां देख रहे हैं, तो संगति लग नहीं पाएगी ऐसे अर्थ करते समय। तो पहले शब्दों को देखते हैं। पुंयोगात पंचम्य क्वचनांतम आख्यायाम सप्तम्य क्वचनांतम। अब यहाँ पर पुंयोग शब्द का तो अर्थ हो जाएगा कि योग शब्द के साथ में पुम शब्द का समास है। योग कहते हैं संबंध के लिए, तो तृतीया समास कर लेंगे, पुमसा योगः पुम योगः, सह के योग में तृतीया करके। तो पुमसा तृतीया में बनेगा ना। पुम मूल शब्द क्या है? मूल शब्द पुंस ढंग से बोलो जरा स्पष्ट, एक एक वर्ण अलग अलग करके। ये पकार पीछे भी कई बार पूछ चुका हूं मैं ये। पकार उकार हम्म अनुस्वार सकार। हाँ, अनुस्वार कह लो या मकार कह लो, वो ठीक है, अनुस्वार तो हो ही जाना है बाद में, है ना। इसका जो सूत्र आता है ना उनादि कोश में, क्या है बोलो? अब तो हो गया होगा पूरा उनादि कोश, नहीं अभी? पातेर, चलो पूरा करो। डुम सुन, पातेर डुम सुन है। डुम सुन प्रत्यय सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कहते हैं ना ये गुमसुम बैठा हुआ है थोड़ा उदास। तो डुम सुन का क्या बचेगा? डकार को हटना है, और उकार और नकार। उम्स, उम्स उकार मकार सकार। अब पा के आ को हटा दो डित होने से, तो पकार में जुड़ गया पुम्स। पुम्स ये है मूल शब्द।
बस ये ध्यान रखना होता है। अब इसके रूप चलाएंगे तो ये ठीक है कि सर्वनाम स्थान में कुछ अन्य प्रक्रिया बनेगी। पुंसो सुंग है ना सूत्र, वो असुंग आदेश कर देता है। तो पुमान पुमांसौ पुमांसः पुमांसम पुमांसौ, ठीक है ना, ये तो अलग हो गए। अब जहां जहां भ संज्ञा होगी तो वहां पर तो कोई नया कार्य इसमें नहीं होना है। भ संज्ञा होने से इतना होना है कि पद संज्ञा नहीं होगी बस। लेकिन जब भ्याम आदि लगेंगे वहां तो पद संज्ञा होगी। तो जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां पर फिर पद के अंत में जो संयोग आएगा मकार का और सकार का, वहां सकार को हटना पड़ेगा। तो भ्याम में क्या बोलेंगे हम? पुम भ्याम। जहां जहां भ संज्ञा है वहां सकार भी बोलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे तृतीया का है, ये तो भ संज्ञा वाला ही तो है, तो सकार तो रहना ही है। पुंसा योग पुम योग। लेकिन पुम योग जब समास किया हमने, अब समास में तो सारे ही पद पदांत पद संज्ञा है, तो पदांत में जो भी कार्य होने होते हैं सब होंगे नहीं होंगे? समास के अंतर्गत आए हुए पदों में पदांत के कार्य होते हैं या नहीं? पद के अंत में ही तो है सब कुछ, जब सारे ही पद हैं तो पुम योग में पुंस योग, अब सकार जाएगा संयुगांत से लोप है, इसलिए पुम योग शब्द ये बन गया। तो पुम योगात को का तो अर्थ हो जाएगा कि पुंसा योग पुरुष के साथ संबंध है। जिस शब्द में हमें ये नीश प्रत्यय करना है उस शब्द का पुरुष के साथ योग होने से वो शब्द स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। ये तो ये बात हो गई पुम योगात। दूसरा जो शब्द है आख्या वाला, आख्यायाम, सप्तमी जो आ रही है यहाँ, एक तो पहली बात यह है कि सप्तमी पंचमी के अर्थ में मानी जाएगी, नहीं तो अर्थ बन नहीं पाएगा। अब पंचमी के अर्थ में मानी जाएगी तो पंचमी में आख्या शब्द का बनता है आख्याया, यही तो बनेगा, जैसे लता का लताया। तो वहां पर क्या अर्थ करेंगे हम फिर? आख्या शब्द का, क्योंकि आख्या का अर्थ है यहाँ पर जो विग्रह करेंगे कि आख्यायते अनया, जिसके द्वारा कहा जाता है। तो स्त्रीलिंग में अनया करके जो विग्रह किया है, तो श्रुति यानी कि श्रवण, जिस शब्द का श्रवण इस अर्थ में होता है, यानी कि प्रातिपदिक के अर्थ को जिसने कहा है आख्यायते अनया प्रातिपदिक अर्थ, तो वो हो गया आख्या। कहने का तात्पर्य जिसने पुल्लिंग में अपने अर्थ को बोल दिया है, अर्थात पुल्लिंग में भी जिस शब्द का प्रयोग होता है, ये आख्या वहां घटेगा जाकर के। अगर हम कोई ऐसा शब्द ले लें कि जिसने जो कि पुम योग में नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए दारा, नहीं दारा को छोड़ो, जैसे समास, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, नहीं हमें ये भी देखना है ना कि पुम योग तो हो, आख्या न हो लेकिन पुम योग हो। दारा में पुम योग कहाँ है? तो जैसे कोई महिला है और संतान उत्पन्न करती है और कर ली उसने, तो हम कहेंगे प्रजाता है, या परिसृष्टा या प्रजाता, ये जो शब्द आते हैं, तो वहां पर संतानोत्पत्ति बिना पुम योग के होती नहीं, तो पुम योग तो हो गया। लेकिन प्रजाता शब्द, अब क्योंकि उत्पत्ति का धर्म, उत्पन्न करने का धर्म स्त्री में ही विद्यमान है, पुरुष में नहीं है, तो उस अवस्था में प्रजाता शब्द इसी उत्पत्ति धर्म को लेते हुए पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो सकता, पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो वहां पर हम प्रजाता ऐसे ही बोलेंगे, प्रजाति, यानी कि वहां नीश नहीं कर पाएंगे। तो प्रावधान मैंने इसलिए दिया क्योंकि समझना ये आवश्यक था आख्या शब्द के लिए। तो आख्या का सीधा सा अर्थ हो गया कि ऐसा शब्द जो कि प्रातिपदिक का जो भी अर्थ है वो पुल्लिंग में भी उसका प्रयोग श्रवण में आ रहा है, उसकी श्रुति विद्यमान है। अब पुम के योग से, संबंध से वो स्त्री को कह रहा है, वहां पर हम नीश करेंगे। तो टाप की प्राप्ति अकारांत होने से हो रही थी, वो नीश यहाँ पर कर दिया गया है। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि पुम योगात
अर्थात पुरुष संबंध योगात यद अनुपसर्जनम, ये आ ही रहा है क्योंकि बहुरी नहीं है यहाँ पर, अदंतम प्रातिपदिकम, स्त्रियाम वर्तते, स्त्रियाम का अधिकार चल ही रहा है। तो आख्या का अर्थ किया पुंस आख्या भूतम तस्मात, इसीलिए मैंने पंचमी के अर्थ में सप्तमी को बताया था, तस्मात नीश प्रत्ययो भवति। अब उदाहरण में देखो सारी बातें घट जाएंगी कि कोई गणक व्यक्ति अर्थात ज्योतिषी को गणक शब्द से कहा गया यहाँ पर, तो ज्योतिषी के लिए गणक शब्द प्रयोग में आ रहा है, आख्या हो गई उसकी, श्रवण हो रहा है, पुल्लिंग में उसका श्रवण है। अब उस गणक के साथ में स्त्री का संबंध हुआ विवाह करके। अब यहाँ पर जो स्त्री के साथ संबंध हुआ है वो गणक से हुआ है, तो गणकस्य स्त्री, अब स्त्रीलिंग को बोलना है हमें, तो हमें कोई नया नाम रख करके यहाँ व्यवस्था कर दी गई कि आप गणक शब्द से ही स्त्री प्रत्यय कर लो। अब क्यों? क्योंकि स्त्री जो गणक शब्द है ये पुल्लिंग को कह रहा है और उसके साथ अब स्त्री का संबंध हुआ है, तो वहां पर नीश प्रत्यय करके बन जाएगा गणकी। इस तरह से ये प्रयोग में आते हैं शब्द। अब कोई ऐसा शब्द ले लें हम कि जो पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होता है और लेकिन पुल्लिंग में प्रयुक्त होने पर भी पुरुष के साथ संबंध होने से स्त्री को नहीं कह पाएगा वो, जैसे देवदत्त शब्द है, तो देवदत्त, देवदत्त की स्त्री, देवदत्त की स्त्री क्या बोलेंगे हम? देवदत्ती। देवदत्त की स्त्री, वो देवदत्ती, कोई कोई कहने लगे कि देवदत्त शब्द यहाँ पर पुल्लिंग को कह रहा है और उसकी स्त्री देवदत्ती, लेकिन यहाँ पर जो देवदत्त शब्द है ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जैसे गणक के साथ में हम ले रहे हैं। देवदत्त नामकरण किया गया है उसका, गणक एक गुण के आधार पर है, ज्योतिषी है, गणनाएं करता है सारी, उस आधार पर है। तो अब जो यदि कोई देवदत्ता नाम की महिला है ना, तो वहां भी उसका नामकरण किया गया है, वो देवदत्त की स्त्री होने से देवदत्ता नहीं है, वो उसकी संज्ञा ही देवदत्ता है, लेकिन गण की कोई संज्ञा नहीं है, या गण का ऐसे बोले यदि तो वो गण के कारण से गण की कहला रही है। और व्यवहार में हिंदी में भी ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, वो ठीक है कि वहां व्याकरण के नियम इतने नहीं चलते, तो जैसे प्रधान की पत्नी, गांव का कोई प्रधान है उसकी पत्नी को बोल देते हैं प्रधानी, जबकि बनेगा नहीं ऐसे, प्रधाना बोलेंगे वहां पर। तो इस तरह के बहुत से व्यवहार में शब्द होते हैं कि पुरुष के कारण से वो स्त्री में भी वही शब्द प्रयोग में आने लगता है। चौधरी, तो चौधरी का बन गया चौधरायन, बहुत से मिल जाएंगे हिंदी में ऐसे शब्द। तो यहाँ पर गणक की स्त्री गणकी। ऐसे ही पृष्ठ शब्द है, प्रकर्षेण तिष्ठति इति पृष्ठ, आतोनुसर्गे वो पृष्ठ में, हाँ क प्रत्यय करेंगे ना, तो स्थः का च। हाँ, तो पृष्ठ यानी कि जो प्रकर्ष रूप से जिसका समाज में स्थान है, तिष्ठति या खड़ा होता है, वैसे अर्थ नहीं है, तो वो नेता को बोल देते हैं। और पृष्ठ की स्त्री पृष्ठी हो गया। महामात्र प्रधानमंत्री के लिए आता है, तो महामात्र की स्त्री महामात्री। अब मान लो किसी कोई महिला ही प्रधानमंत्री के रूप में है, जैसे कल जो घटना हुई थी वो पूरे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया ना, वहां से भागना पड़ा उसको, शेख हसीना को। तो शेख हसीना महामात्र की पत्नी नहीं है, वो स्वयं ही महामात्र है, तो वहां क्या बोलेंगे? महामात्रा। प्रधानमंत्रिणी जैसे के लिए महामात्रा। लेकिन अगर महामात्र की स्त्री है और स्वयं प्रधानमंत्री नहीं है वो, तो कहा जाएगा महामात्री। ये अंतर आ जाता है। ऐसे ही प्रचरी, प्रचर भी नेता के लिए कहा है, प्रकर्षेण चरति इति प्रचरः तस्य। आचार्य, जैसे कल के सूत्र में षित गौरादिभ्यश्च, इसमें षित जो प्रातिपदिक थे, नर्तकी आख्यानकी आदि, ये तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, स्वयं नर्तकी है और ये नामकरण भी नहीं है ये,
नर्तकस्य स्त्री, नर्तकी, हाँ, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन शिदंत प्रातिपदिक से ही गीश होता है, ऐसा अलग क्यों कहना पड़ा? तो शीत है ये क्या गणक शब्द या पृष्ठ या महामात्र या प्रचर, कहाँ है इसमें शीत? शीत नहीं है यहाँ, लेकिन शीत इधर तुम्हारा जो कहना शीत है के कि उदाहरण दिए दिखाया गया है। वहां न कहा जाए ये कह रहे हो? हाँ, तो वहां न कहा जाए तो बहुत से ऐसे शब्द मिल जाएंगे जहाँ वहां पर कि जो शीत हैं लेकिन उस रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं कि कोई विशेष व्यवसाय के रूप में, जैसे यहाँ पर जो दिया है इन्होंने गण की, पृष्ठी, महामात्री, प्रचरी इत्यादि, ये कोई व्यवसाय वैसे नहीं है। अब जैसे कोई नेता है तो नेता कोई व्यवसाय है क्या? कोई व्यापार का कार्य थोड़ी है यहाँ पर। और वहां जो चल रहा था पीछे जो प्रकरण जहां पर ये शून प्रत्यय किया गया था, वो शिल्पनी शून, शिल्प अर्थ में शून प्रत्यय किया गया है। और शिल्प कहते हैं एक कला के लिए, ये गणक भी कोई कला नहीं है, ये एक विद्या है अलग प्रकार की, है ना। उसको कोई प्रैक्टिकल रूप में सीखना नहीं पड़ता है, जैसे नृत्य सीखा जाता है। क्या ज्योतिष विद्या भी सीखी जाती है ऐसे हाथ पैर मार करके इधर उधर को? ऐसे नहीं, वो तो एक विद्या है, पढ़ने की विद्या, बुद्धि का गुण है ये। लेकिन कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी, वहां शारीरिक अभ्यास काम करता है। अब खनक है कोई, तो हाथों से जो खनक अभ्यास हो गया उसका, खुदाई करने का, ये कोई बौद्धिक विद्या नहीं है कि बुद्धि में उसने पूरा पढ़ लिया कैसे खोदा जाता है, जब फावड़ा पकड़ा दिया हाथ में तो चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे नहीं, तो वहां थोड़ा अंतर है। वहां शिल्पी अर्थ में जो शून्य प्रत्यय किया है, तो उस रूप से यहाँ इसको नहीं लेंगे कि पुम के योग से वहां पर उस स्त्री को कहने लगे, क्योंकि आख्या जो शब्द आ रहा है, जो बताया गया था कि जिसने पुल्लिंग को भी कहा है, और वर्तमान में उसके योग से उसकी स्त्री को कहा जा रहा है, तो कुछ तो अंतर आता ही है थोड़ा बहुत सूत्रों में, जहां अलग अलग सूत्र कहे गए हैं। तो वहां यदि शीत नहीं कहेंगे तो वहां इसका प्रवेश उस रूप में नहीं हो पाएगा जिस रूप में इसके उदाहरण आ रहे हैं। तो ये हो गया गण की, पृष्ठी, महामात्री, प्रचरी। अब जो आगे सूत्र आएंगे, क्योंकि ये तो सूत्र बहुत व्यापक हो गया ना अब, और फिर भी आगे के अन्य सूत्रों से भी जब मीश प्रत्यय कहा जाएगा तो कुछ विशेष कारण होने से ही कहा जाएगा। तो एक तो कारण ये रहेगा कि आगे कुछ निषेध भी आएंगे, निषेध करने वाले सूत्र भी प्रारंभ होंगे। कुछ ऐसे होंगे तो वहां पर भी प्राप्त कराना है, कुछ ऐसे होंगे जो केवल पुम के योग मात्र से न प्राप्त नहीं था, वहां प्राप्त कराना है। उनके लिए फिर आगे गणना की जाएगी सूत्रों में। और कुछ ऐसे हैं कि जहां कुछ और भी कार्य करना है प्रत्यय के साथ साथ, जैसे अगले ही सूत्र में देख रहे हैं हम कि आनुक भी करना है साथ में। तो दो दो कार्य भी हो सकते हैं, आनुक आगम भी करना है, और दूसरा प्राप्त भी नहीं था या किसी से निषेध प्राप्त था। ये सारी बातें आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द अलग अलग प्रकार से देखेंगे, सब में एक जैसे नियम तो नहीं लगेंगे, कि जहां पर पुम के योग से ही प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी पिछले सूत्र से, पुंयोगादाख्यायाम, वहां पर मानेंगे कि आनुक बढ़ाना है हमें। और जहां पीछे से पिछले सूत्र से प्राप्त ही नहीं है, बहुत से इसमें उदाहरण आएंगे इस प्रकार के, वहां आनुक के विधान के लिए भी होगा ये, और नीश के विधान के लिए भी होगा। तो देखते हैं एक एक करके। तो सूत्र है इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम षष्ठी बहुवचनांतम आनुक प्रथमैक वचनांतम। तो अलग अलग शब्द इसमें हैं, सब गिनती कर दी गई है उनकी। इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल, आचार्य इत्येतेभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पुम योगात्, उसको पीछे से ले लेंगे, आख्या नहीं लिया गया है। पुम योगात् स्त्रियाम नीश प्रत्ययो भवति आनुक्च आगमः। पुम योगात् वो आख्या को इसलिए नहीं लिया है कि कुछ इसमें दोनों प्रकार के शब्द मिलेंगे,
तो सर्वत्र संबंध नहीं जुड़ पाएगा तो उसको हटा दिया गया है। तो जैसे इंद्र शब्द है यहाँ पर, तो इंद्रस्य स्त्री इंद्राणी, तो यहां पर कैसे करेंगे? यहां तो पिछले सूत्र से संभव था, इंद्र की स्त्री इंद्राणी पुम योग के कारण से, तो आनुक आगम बढ़ाना था, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं थी आनुक करने के लिए। ऐसे ही वरुण शब्द में भी देखेंगे कि वरुणस्य स्त्री वरुणानी, और भवस्य स्त्री भवानी, यहां तक भी कोई बात नहीं है। आगे है शर्वन शर्व शब्द, तो मूल शब्द क्या बनेगा? शर्व, शर्व ही ले सकते हैं नकारांत ना हो करके। तो शर्वस्य स्त्री शर्वाणी, महादेव को इनको यानी कि जो शिव शिव है ना, महादेव बोलते हैं जिनके लिए, तो उनके लिए शर्व, तो शर्वस्य स्त्री शर्वाणी। ऐसे ही रुद्र से बन जाएगा रुद्राणी, जहां पर नकार को नकार संभव है वहां नकार भी करते जाएंगे। और मृड भी किसी का नाम है तो मृडस्य स्त्री मृडानी। यहां तक तो ये हो गया कि पूर्व सूत्र से मीश सिद्ध होने पर भी आनुक आगम करने के लिए इस सूत्र में पाठ किया गया। अब आगे थोड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि अब तक जो हमने विग्रह किया वो सब जगह स्त्री 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 कर करके पत्नी अर्थ में लिया है ये। अब आगे सब जगह पत्नी शब्द नहीं घटेगा, स्त्री नहीं घटेगा। जैसे हिम शब्द को लेते हैं हम, तो हिम तो उसको बोलते हैं ना बर्फ, जो पहाड़ों पर गिरता है। अब उसकी स्त्री तो नहीं कहा जाएगा कि हिमत से स्त्री हिमानी। तो अब यहाँ पर वार्तिककारों ने अलग अलग जिन जिन अर्थों में ये नीश और आनुक किया गया है उनको बता दिया है। तो इसका वार्तिक सबके ध्यान रखने पड़ेंगे यहाँ पर। ये तो हिम शब्द और अरण्य शब्द दोनों का इकट्ठा एक वार्तिक आता है, हिमारण्योर महत्वे, कि आप जो यहाँ पर स्त्री प्रत्यय कर रहे हैं, नीश और आनुक आगम कर रहे हैं, ये स्त्रियाम कहने पर भी ये उस तरह से नहीं है कि जैसे पीछे पुंयोगादाख्यायम से कहा गया था। तो किस अर्थ में होगा यहाँ पर स्त्री प्रत्यय? महत्वे, बड़ा होना, महत्व माने उसका बड़ा आकार इत्यादि, उस अर्थ में। तो जैसे बर्फ है लेकिन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ी शिला है, जैसे उसमें ध्रुव सागरों में हो जाता है ना, बहुत बड़े बड़े चट्टानें बनी हुई हैं बर्फ की, तो वहां पर महद हिमम हिमानी ऐसे विग्रह करेंगे। अब हिमत से स्त्री नहीं बोलेंगे, अब महद हिमम हिमानी। ऐसे ही अरण्य को ले लो, बहुत बड़ा जंगल, छोटे जंगल है तो नहीं, बहुत बड़ा जंगल। वैसे होता ही है, सामान्य रूप में देखा जाए तो व्यवहार में हम जो स्त्रीलिंग के शब्द बोलते हैं तो वहां पर कैसे बोलते हैं, पीछे ही बताया था मैंने कि बड़ा आकार होता है तो पुल्लिंग बोल देते हैं, छोटा आकार होता है तो स्त्रीलिंग बोल देते हैं। जैसे कोई कमरे में हमने देखा कि एक बड़े आकार का चूहा दिखाई दिया, कह रहे चूहा जा रहा है, चूहा जा रहा है, ठीक है ना, चूहा बोल दिया उसको। और छोटा आकार होता है तो क्या बोल देते हैं? चूहिया। वहां स्त्रीलिंग कर दिया उसको। ये व्यवहार में बहुत देखना, जहां आकार छोटा हुआ थोड़ा सा तो स्त्रीलिंग का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है अब, हिमारण्य और महत्वे, छोटे हिम को हिमानी नहीं बोलेंगे, बड़े हिम को। छोटे जंगल को अरण्यानी नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा जंगल, घना जंगल, घने घनत्व के रूप से भी बड़ा कह सकते हैं, पेड़ बहुत पास पास में है, तो अरण्यानी ये बन गए। अब एक अगला शब्द आया, ये कुछ अलग ही प्रकार से है, यव। यव कहते हैं जो, प्रसिद्ध शब्द है ये तो अब यहां पर हम स्त्री प्रत्यय किस अर्थ में कर रहे हैं? स्त्री अर्थ तो होगा नहीं कि यवस्य स्त्री यवानी, तो इसके लिए फिर वार्तिक बनाएगा कि यवा दोषे, यव शब्द से दोष अर्थ में। अब दोष अर्थ में जब कहा जाएगा तो इसका तो अर्थ ये हुआ ना कि यव तो हैं लेकिन ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, क्वालिटी उनकी गिरी हुई है, दुष्ट यव, तो दुष्टो यवो यवानी। लेकिन इस अर्थ में होता नहीं है,
यवानी शब्द खराब जौ के लिए नहीं बोला करते। यवानी शब्द आता है अजवाइन के लिए। अजवाइन जो हम सब्जियों में डालते हैं उसके लिए आता है, उर्दू का शब्द है ये अजवाइन वैसे। तो यहाँ अजवाइन का आकार देखा ही होगा, कैसा होता है? छोटा होता जीरा है। से हाँ छोटा। छोटा, जीरे से भी छोटा बहुत आकार होता है उसका, छोटा छोटा। तो और यव का आकार बड़ा होता है थोड़ा। वैसे तो जीरा भी यव जैसे ही आकार का होता है, लेकिन छोटा हो गया वो। अजवाइन का और छोटा हो गया, कुछ गोलाकार भी ले लेता है रूप उसका। अजवाइन का लंबाई उतनी नहीं रहती है। तो इस तरह से जो आकार था यव का, वो घटते 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 जरा सा रह गया आकार उसका। बस यही उसकी दुष्टता है बेचारे की और कुछ नहीं है। तो इस तरह से वार्तिककार ने किस दृष्टि से यह बात दोषे कहा होगा, पता तो उसको भी अजवाइन के लिए प्रयोग में आ रहा है ये। तो वहां दोष शब्द का अर्थ वही विकृत रूप में उस तरह से नहीं लेना है। बस यही है कि आकार की दृष्टि से बहुत छोटे आकार में है, यही उसकी हीनता है थोड़ी सी। तो उसका यवानी बढ़ गया अब ये अजवाइन के लिए। आचार्य अब ये यवानी मतलब अजवाइन, अजवाइन, हाँ। तो इन्होंने खराब इन्होंने खराब टिप्पणी में लिखा भी है इस प्रथमा वृत्ति में कि यवानी अजवाइन को कहते हैं और दुष्टत्व यहाँ किम निमित्तक है, यह विचारणीय है। विचारणीय है ना कि दोष किस रूप में कहा जा रहा है इसको, इसमें दोष कैसे देखा जा रहा है। बहुत ही पवित्र औषधि के रूप में आता है अजवाइन, तो बहुत ही रोगों में लाभ करने वाली वस्तु है। तो दोष किस रूप में है, तो वही आकार की दृष्टि से ले सकते हैं। यव के आकार से तुलना करें तो बहुत छोटा सा आकार हो गया। अच्छा, दुष्वाइकृत ये विकृत हो गया थोड़ा। हाँ, तो वही विकृतता हो गई। विकृतता यहाँ पर उस रूप में नहीं लेना है कि गुणों में कोई कमी आ गई और अब गुण बढ़ गए उसके, खराब हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि दोष के बहुत सारे अर्थ होते हैं। विकृति का अर्थ होता ही नहीं। विकृति हम का अगर हम यूं देखें तो विकृति का अर्थ हम यूं भी ले सकते हैं ना, विशेष कृति, विशेष रचना और विरुद्ध कृति। तो कई प्रकार के अर्थ निकल आते हैं। ऐसे ही अब यवन शब्द ये बड़ा विचारण, यवन की स्त्री यवनानी नहीं कहलाएगी, वो तो यवनाना ही बनेगा फिर। लेकिन यहाँ पर यवन शब्द से जो यवनानी बन रहा है, तो व्यवहार में जो प्रयोग जब देखा गया इसका, तो वहां देखा गया लिपि के लिए। यवनों की जो लिपि होती है उसको यवनानी शब्द से बोलते हैं। तो वार्तिककार को कहना पड़ा यवनात् लिप्याम। ये लिपि अर्थ में होगा नीश और आनुक, तो यवनानी बन गया। ठीक है ना। अब आया मातुल शब्द। तो मातुल में तो कोई बात ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। मातुल की स्त्री पत्नी, मामी को मातुलानी, हिंदी में मामी बोल देते हैं, मामा मामी। लेकिन यहाँ पर भी वार्तिककार को इतना कहना पड़ा है कि ये जो दोनों शब्द व्यवहार में आते हैं प्रयोग में, मातुला भी आता है, वो मातुली भी आता है और मातुलानी भी आता है। इन्हें बिना आनुक के पुंयोगादाख्याम से कर लेंगे ना, पुंयोगादाख्याम से करेंगे तो मातुली, और आनुक भी कर लेंगे साथ में। नहीं, आनुक आगम विकल्प से किया गया है, तो उसमें वार्तिक पढ़ दिया गया है कि उपाध्याय मातुलाभ्याम वा, तो उपाध्याय को बढ़ा दिया है उसमें, और जबकि सूत्र में उपाध्याय नहीं है यहाँ पर, उसको और बढ़ा दिया गया है। तो उपाध्यायी उपाध्यायानी, मातुली मातुलानी। आचार्य शब्द से जो उदाहरण मिलता है वो आचार्य यानी नकार को नकार की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ऐसा प्रयोग में नहीं मिल रहा है। तो वहां पर वार्तिककार को कहना पड़ा कि आचार्याद अणत्वम च कह करके उन्होंने विकल्प भी रखा साथ में आनुक का। तो अब आचार्य यानी ये तो अणत्व का निषेध कर दिया गया, अणत्वम, और च से आनुक का ही विकल्प कर दिया गया। तो टाप करके आचार्या, यानी कि जो मीश और आनुक हो रहा है उसी का पूरे का विकल्प हो गया। तो आचार्य से स्त्री आचार्यानी अथवा आचार्य दोनों मिलते हैं। तो ये सारे इसमें शब्द अलग अलग प्रकार के पड़े हुए हैं। अच्छा जी, लेकिन प्रयोग आचार्य के स्त्री नहीं है, केवल आचार्य है, उनको आचार्यानी नहीं बोलते ना। नहीं, स्त्री को दो प्रकार से बोलेंगे, आचार्यानी और आचार्या।
वो भले ही स्वयं आचार्य नहीं है, पढ़ाने वाली नहीं है, वो विद्या उनके पास नहीं है। अब एक दूसरा रूप ले लेते हैं हम कि स्वयं ही आचार्य है, विवाह भी नहीं किया है, कोई पति भी उसका आचार्य नहीं है। अब यहाँ पर पुंयों का दाख्याम तो लगेगा नहीं, नहीं लगेगा ना, न ये आनुक करेगा वहां पर, क्योंकि ये भी यहाँ पर पुंयों का आ रहा है, पीछे से अनुवृत्ति आ रही है, तो वहां फिर टाप ही होना है केवल। तो आचार्य के दो अर्थ हो गए। अब आचार्य की पत्नी भी आचार्य, वो इस कारण से कि वार्तिककार कह रहा है आचार्य ऋणत्वम से, और दूसरे पक्ष में पत्नी नहीं है, स्वयं आचार्य है, तो फिर टाप हो ही जाना है सरलता से, वहां कोई बाधा ही नहीं है। तो टाप वाले रूप दो अर्थ वाले निकलेंगे फिर उसके टाबंत के, पत्नी भी और स्वयं भी आचार्य। आचार्यानी नहीं कह सकते, अगर स्वयं उसका विवाह नहीं हुआ है तो आचार्य नहीं है पति, उसका विवाह भी हो गया है लेकिन पति आचार्य नहीं है, तब भी उसको आचार्यानी नहीं बोलेंगे। एक ऐसी स्थिति है कि पति भी आचार्य और पत्नी भी आचार्य है, फिर क्या बोलेंगे? अब दोनों बातें कोई अर्थ दोनों निकल आएंगे, कोई बात नहीं, आचार्यानी कहो या आचार्य कहो। अब जो सूत्र आगे आ रहे हैं वहां कोई ना कोई तो विशेषता बताई जाएगी शब्द के साथ में। तो जैसे आगे सूत्र आया क्रीतात करण पूर्वात, ये सब टाप के अपवाद माने जाएंगे अब, क्योंकि पुमयोग यहाँ पर नहीं है अब कोई भी, पुमयोगात का प्रकरण समाप्त हो गया, अब ये टाप के अपवाद माने जाएंगे। तो क्रीतात पंचम एकवचनांतम, करण पूर्वात पंचम एकवचनांतम। करण तात्पर्य यहाँ पर जो कारक है करण, यानी कि तृतीयांत पद पूर्व में जिसके साथ समास किया गया है तृतीयांत पद का, ऐसा शब्द लेंगे। तो करण पूर्वात, करणम पूर्वम अस्मिन, तो करण पूर्वात क्रीत शब्दांतात, यहां तदंत विधि हो जाएगी प्रातिपदिक का विशेषण होने से, क्रीत शब्दांतात अनुपसर्जनात् अदंतात प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति। तो वस्त्रेण क्रियते या सा वस्त्र क्रीति, क्योंकि वस्तु विनिमय होता ही था पहले, पुराने वस्त्र देकर के और अन्य पदार्थ खरीद लेते थे, तो वस्त्रों को दे दिया, वस्त्र के आधार पर अन्य चीज ले ली गई, लेकिन जो वस्तु ली गई है वो ऐसी है कि जिसका व्यवहार स्त्रीलिंग में हो रहा है, तो वहां पर टाप की प्राप्ति हो रही थी, इसने नीश कर दिया। तो वस्त्रेण क्रियते, वस्त्र का क्रियत के साथ में समास कर लेंगे, कर्तृकरणे कृता बहुलम, बहुल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर नहीं, यहाँ तो करण में ही तृतीया है, कर्तृकरणे कृता बहुलम, बहुल का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, करण अर्थ करण होने से ही समास हो गया। तो वस्त्र क्रीत शब्द से नीश प्रत्यय, वस्त्र क्रीति, वसन भी उसी का वाचक है, वस्त्र का ही, वसनेन क्रियते या सा वसन क्रीति, ये दोनों बन जाएंगे। सामान्य सूत्र ही हैं आगे, अब ज्यादा वैसे नहीं है, कोई व्यापक सूत्र नहीं है, व्यापक तो वही था पीछे पुंयोगादाख्यायाम। आगे है काद। अच्छा जी, कुछ शब्दों का कहते हैं कि ऐसा प्रयोग हो रहा है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, तो पहले किसी ने गलती से कुछ प्रयोग कर दिया और उसका ऐसा ही प्रचार हो गया, तो उसका भी हम प्रयोग ऐसा हो रहा था इसलिए कर देंगे। गलती से प्रयोग कर दिया वाली बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ जो सूत्रकार जो सूत्र बनाया करते हैं वो एक साहित्य की दृष्टि से होते हैं, ठीक है ना, उस समय साहित्य भी तो होते हैं, उस काल की पुस्तकें, उस काल के जो अन्य विद्वान वो रचनाएं लिखते हैं अपनी, तो वहां पर क्योंकि संस्कृत का प्रचलन तो था ही, पाणिनि के समय में भाषा यही चलती थी, तो अन्य साहित्यिक ग्रंथ भी वहां देखे जाते थे। तो कहने का तात्पर्य जब साहित्यिक ग्रंथों में वो शब्द प्रयोग में आने लगता है तो शब्द का आधार प्रबल हो जाता है, केवल मात्र कहीं किसी ने व्यक्ति ने बोल दिया और पाणिनि के कान में पड़ गया और वो सूत्र उसका बनाने लगे, ऐसे नहीं, पहले उसका प्रमाणीकरण करना होगा कि वास्तव में ये शब्द प्रमाणित है भी या नहीं, बाहुल्य रूप में ये प्रयोग में आ भी रहा है या नहीं, वो पता लगता है साहित्यिक ग्रंथों से, तब जाकर के सूत्र की रचनाएं होती हैं, और वार्तिककार भी उसी आधार पर वार्तिक बनाते हैं।
केवल इक्का दुक्का कहीं किसी जगह सुन लिया गया ऐसे नहीं, ऐसे शब्द जो है प्रमाणित नहीं होता है, तो गलती से बोल जैसे दिया। आपने कहा आचार्य आचार्याणी णकार नहीं हुआ है तो प्रयोग आचार्यानी ही। हाँ, आचार्यानी प्रयोग साहित्यिक प्रयोग ही है ये, उस समय के साहित्य में ऐसा प्रयोग रहा है, विद्वानों के साहित्य में, वो भी मूर्खों के साहित्य में नहीं, और वो रहा है, उसका फिर यहाँ पर विधान किया गया। ये सब साधु शब्द हैं, साधु शब्द माने जाएंगे ये। आगे है क्ताद अल्पाख्यायाम। क्तात पीछे था क्रीतात, हाँ वो भी था प्रत्यांत, लेकिन वो अलग प्रकार से है, करण पूर्वात था। करण पूर्वात यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर वहां केवल कृत था या अन्य शब्द भी ले लिए गए हैं, और अल्पाख्या वाला अर्थ को बढ़ाया गया है, नहीं तो पूर्व सूत्र से ही कर सकते थे वहां क्तांत कह करके। तो क्तात पंचम एक वचनांतम अल्पाख्यायाम सप्तम एक वचनांतम। अल्पाख्या अर्थात अल्प से आख्या अल्पाख्या, कोई वस्तु बतानी है लेकिन बहुत कम मात्रा में वहां विद्यमानता है उसकी, और उसको बताना है, उसकी आख्या करनी है, तो उस अवस्था में ये सूत्र अपना कार्य करेगा। बाकी सब पीछे की बातें ही हैं। तो करण पूर्वात तांतात अनुपसर्जनात्रादिपदिकात अल्पाख्यायाम गम्यमानायाम स्त्रियाम नीश प्रत्ययो भवति। अब जैसे द्यौ है, द्यौ स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, जो दिव शब्द से द्यौ बनता है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त, दिव धातु से, दिव शब्द से नहीं, दिव धातु से द्यौ शब्द। देखो ये जो शब्द है ना द्यौ, अगर हम इतने ही रूप को देखें तो एक तो वकारांत दिव शब्द है, उसका यदि रूप चलाएंगे हम तो प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा, तू प्रत्यय लाए, दिव औत, ये सूत्र लगाया, वकार को औ यणादेश करके सु को विसर्ग, द्यऊ बन गया। लेकिन द्विवचन में क्या बनेगा, दिवौ, द्यऊ, दिवौ, दिवा। एक तो ये स्थिति हो गई। अब एक अन्य स्थिति कि शब्द ही ऐसा है, वो दिव नहीं, अब हम शब्द ही द्यऊ बोल रहे हैं, औकारांत, मूल शब्द, मूल शब्द औकारांत द्यऊ बोल रहे हैं, वो स्त्रीलिंग का है, और उसके जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में तो द्यऊ ही बनेगा जो कि दिव का बना था, लेकिन द्विवचन में क्या बनेगा, द्यावौ। अब तो आव आदेश होगा ना, औ आ रहा है, जैसे नावौ नावह, नौ, नौ के समान समझ लो बिल्कुल, नौ, नौ भी स्त्रीलिंग का है, इयम नौ बोलते हैं, अयम नौ नहीं। तो जैसे नौ शब्द औकारांत स्त्रीलिंग का है, ऐसे ही द्यऊ शब्द भी मूल रूप में औकारांत स्त्रीलिंग का है, तो उसका ये रूप है यहाँ पर द्यऊ, ये दिव का नहीं बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर द्यऊ यानी कि द्युलोक, आकाश, आकाश के अर्थ में आ रहा है ये, आकाश में बादल हम देखते ही हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई है कि बादल तो है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, छुट फुट, तो क्या हो गया ये अल्पाख्या, अब अल्पाख्या कही जा रही है। तो अब करण यानी कि तृतीयांत का समास करेंगे विलिप्त शब्द के साथ में, कि द्यऊ कैसी है ये, अभ्र विलिप्ति, यानी कि अभ्रेण, अभ्रेण विलिप्ता, विग्रह ऐसे ही करेंगे पहले स्त्रीलिंग में, अभ्रेण विलिप्ता, अभ्र से सनी हुई, विलिप्त, कहीं कहीं अभ्र दिखाई दे रहे हैं बादल। तो अब ये जो अभ्र विलिप्त शब्द आया, उससे स्त्रीलिंग में यहाँ पर इंग्लिश प्रत्यय कर दिया गया अल्पाख्या होने के कारण से। तो अभ्र विलिप्ति, ऐसे ही कोई पात्र है, अब पात्र यहाँ देखो, जैसे मैंने कहा था कि बड़ी वस्तु के लिए पुल्लिंग बोल देते हैं और छोटी वस्तु के लिए स्त्रीलिंग बोल देते हैं। और भी बातें होती हैं, जैसे कहीं ईकारांत देख करके स्त्रीलिंग बोल दिया, आकारांत देख करके स्त्रीलिंग बोल दिया, जैसे पात्र में ही देखो,
आवश्यक नहीं है सब जगह आकारांत को स्त्रीलिंग बोले। जैसे कटोरी, ऐसा है, इकारांत है, तो कटोरी रखी है या रखा है। इस इकारांत करके स्त्रीलिंग हो गया। अब पात्र तो इकारांत नहीं है, तो बड़ा है तो पात्र, छोटा है तो पात्री। तो कैसा पात्र है कि उसमें दाल परोसी गई, लेकिन दाल परोसी गई बाद में लौट भी, अब क्या रह गया उसमें, दाल से सनी हुई है केवल। अब वो दाल इतनी नहीं है कि हम उसे भोजन कर पाए, दाल से सनी हुई। तो सूपेन विलिप्तम पात्रम, या विलिप्ता भी कह लो, पहले से ही स्त्रीलिंग बोलना है हमें। तो सूपेन विलिप्ता इति सूप विलिप्ति पात्री। अब पात्र का भी पात्री बनाया गया है फिर उधर, तो सूप विलिप्ति में नीश प्रत्यय हो गया। तो सामान्य सूत्र ही है, तादल्पाख्यायाम, अल्पाख्या होने पर स्त्रीलिंग हो जाता है। तो ये मैं बात पहले कह भी रहा था कि कोई चीज अल्प होती है तो स्त्रीलिंग में बोल देते हैं, अधिक मात्रा में होती है तो पुल्लिंग में बोल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पुण्योगाद आख्यायाम, वहाँ आख्यायाम, यहाँ आख्यायाम अलग अलग है। हाँ, वहां तो आख्या पंचमी का माना है, माने पंचमी के अर्थ में सप्तमी है, यहाँ सप्तमी ही है, यहाँ सप्तमी ही है। अल्पस्य आख्या अल्पाख्या अल्पाख्यायाम गम्य मानायाम। गम्यमान शब्द जहाँ आता है अर्थ करते समय, वहां तात्पर्य होता है उसका अभिधेय जो है उसमें वो अर्थ प्रविष्ट रहना चाहिए, उसे कहते हैं गम्यमान। में ऐसा बोध हो रहा हो, अल्प की आख्या का, यानी अल्प का बोध हो रहा हो जिसमें। अब जैसे पीछे बात हो रही थी अभी कि उपसर्जन और अनुपसर्जन की, तो मैंने कहा था ना कि जहां जहां बहुरी समास आ जाए वहां अनुपसर्जन को हटा देना। देखो आगे सूत्र में आ रहा है, तो वहां अनुपसर्जन को नहीं लेंगे। तो आगे सूत्र है बहुव्रीहेश्चान्तो दात्तात। बहुव्रीहे पंचम एक वचनांतम च व्यपदम अंतो दात्तात पंचम एक वचनांतम। ये भी सामान्य सूत्र ही है, इसमें अंतोदात्त विशेषण और लगाया गया है साथ में। तो बहुरी समास होते हुए भी हमें स्वर का भी थोड़ा सा निश्चय करना होगा, तभी सूत्र लगा पाएंगे। और पीछे से एक तात की अनुवृत्ति ले लेते हैं, तो बहुव्रीहे तांतात क्त प्रत्यांतात अंतोदात्तात अंतोदात्तो यस्य अंतोदात्तात प्रातिपदिकात् स्त्रियां मीश प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं तो प्रश्न ये भी उठेगा कि जब स्त्रीलिंग हमें बोलना ही है तो हम अन्य प्रकार से भी स्त्री प्रत्यय कर सकते हैं, लेकिन आगे एक सूत्र आ रहा है, ये आगे वाला ही है, देखो अस्वांग पूर्व पदाद्वा, और आगे है फिर स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगोपधात। तो स्वांग अस्वांग ये जो शब्द आगे आ रहे हैं, स्वांगा चोप सजनाथ जो है ये विकल्प से आगे चल के कर रहा है स्त्री प्रत्यय को। तो उस अवस्था में यहाँ पर जो लेंगे हम शब्द अब, तो स्वांगवाची जो शब्द हैं, ठीक है ना, स्वांग यदि पूर्व पद में आ रहा है, ऐसा बहुरी ही यहाँ पर उदाहरण बनेगा। क्योंकि अस्वांग पूर्व पद यदि ले लेंगे तो वहां पर आगे विकल्प कहा जा रहा है, वो इसके उदाहरण नहीं बनेंगे जो अस्वांगवाची हैं। इसलिए इसके उदाहरणों में स्वांगवाची लिए जाएंगे शब्द पूर्व में। अस्वांगवाची में विकल्प करेगा, बहुरी वहां भी जाएगा, बहुरी की निवृत्ति आगे जा ही रही है, तो वहां पर विकल्प हो रहा है फिर। इसलिए स्वांग पूर्व पद वाले बहुरी ही इसके उदाहरण बनेंगे, अस्वांग पूर्व पद वाले बहुरी में अगले सूत्र से विकल्प कहा जाएगा। ये दोनों का विषय हुआ। इसलिए उदाहरण में यहाँ पर जो शब्द आएंगे पूर्व में वो स्वांगवाची, जैसे शंख शब्द है, तो शंख का प्राय ध्यान कहाँ जाता है हमें, वो जो शंख बजाते हैं उसका वाचक होता है ये शंख शब्द। वो एक समुद्री जो जीव जंतु होते हैं ना, उनके अंदर का शरीर जो है ये प्राय करके अस्थि होती है उनकी,
और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं समुद्री, कछुए को ले लो ना, वो भी ऐसा ही होता है एक प्रकार से कि ऊपर का जो भाग है कठोर होता है, अंदर जो है उसके शरीर का भाग सारा वो कोमल होता है। ऐसे ही शंख की रचना भी है, उसमें अंदर रहता है जो शरीर है उसका वास्तव में, और मर जाता है तो अंदर का शरीर सारा सूख जाता है, कुछ भी नहीं है, केवल खोखला रह गया वो। इसीलिए उसमें से वायु निकलती है फिर वो खोखलापन हो जाने से। लेकिन यहाँ पर शंख का वो अर्थ नहीं है, क्योंकि जब हम स्वांगवाची लेंगे तो शंख का अर्थ यहाँ पर वो शंख जैसा हमारे शरीर में कौन सा अंग है, यही है पूरा सिर का भाग जो है ये शंख है। तो मस्तक को बोल देते हैं शंख। तो शंखम भिन्नम अस्याह, जिसके शंख में चोट लग गई है, सिर में, माथे पे, ललाट में, ऐसी महिला, ऐसी स्त्री। तो यहाँ पर अब देखो हमें कौन कौन सी बातें देखनी है। बहुरी समास वो भी कर लिया हमने, अनेक मन्य पदार्थे से बहुरी समास हो गया। लेकिन दूसरी शर्त एक और भी देखनी है, कौन सी? कृता प्रत्यांत शब्द होना चाहिए। तो ठीक है, हमने भिन्न शब्द के साथ में समास किया है, कृता प्रत्यांत भी ले लिया हमने। तीसरी शर्त क्या है फिर? अंतोदात्त, ये भी देखना है साथ में। अब तो अंतोदात्त कैसे देखेंगे? क्योंकि भिन्न हमने बहुरी समास किया है, तो बहुरी समास में तो पूर्व पद का स्वर रहता है ना, बहुव्रीहु प्रकृत्या पूर्व पदम, तो शंख का स्वर रहेगा। और शंख शब्द तो अणादि कोश में देखें तो इसका सूत्र आता है शमेह शमेह खह शंख, शम धातु से ख प्रत्यय। अच्छा, खर शंकु पिय नीलंगु लिखूं? शंकु वो अलग है, वो शंकु है, शंकु वो निपातन है। खरु शंकु पीयु नीलंगु लिगु। कुछ लोग बोलते हैं, सूत्र को याद कर लेते हैं, खरु शंकु पीयु नीलंग गुलिगु। गुलिगु नहीं है, गु इधर का है। इन यति कहाँ करनी है उसका ध्यान नहीं रहता है। जैसे एक तख्त वतु निष्ठा, तख्त को अलग कर दिया, वतु त्वा तो सुनक सुनना। यहाँ तीन बिगाड़ हो गए। अब त्वा तो आगे का तो ले लिया, सुनक आगे का क ले लिया, सारा ही बिगड़ गया सूत्र। तो शंख यहाँ अगर हम पूर्व पद का प्रकृति स्वर देखें तो शंख अंतोदात्त ही तो रहेगा प्रत्यय स्वर से, तो भिन्न तो उदात्त नहीं हुआ ना। अनुदात्तम पद में एक वर्जन, वो तो अनुदात्त हो जाएगा, उदात्त चाहिए ना, मैं अंतोदात्ता। इसलिए एक सूत्र बनाया गया है वहां पर, जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादनात् तो अकृतमित प्रतिपन्ना, जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादनात् तो कृतमित प्रतिपन्ना। जातिवाचक शब्द, जातिवाचक है ये शंख, ललाट को बोल रहे हैं, सिर को, जातिवाचक हो गया। तो जाति काल सुखादि, इनसे जब उक्ता प्रत्यय करते हैं, उक्ता प्रत्यांत इनके साथ जुड़ता है, जाति काल सुखादि, तो जातिवाचक है यहाँ पर, उसके आगे उक्ता प्रत्यांत शब्द है। तो इन सबको अंतोदात्त कहा गया है, इसलिए मिल गया ये अंतोदात्त। अब बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम का ये अपवाद बन जाता है। तो इस तरह से ये पूरा शब्द शंख भिन्न अंतोदात्त है, बहुरी समास है, कृत प्रत्यांत है। अब हो पाया नीश यहाँ पर शंख भिन्नी, जिसके मस्तक में चोट लग गई है। ऐसे ही आगे के शब्द, आगे क्या है? उरु भिन्नी, उरु कहते हैं जंघा के लिए, तो जंघा में जिसके चोट लग गई है, घाव हो गया है, कुछ भी है तो। अच्छा जी, ये सूत्र क्या समझ नहीं आया था। जाति काल, जाति काल सुखादिभ्य, ये अलग कर दो, कृतः ये अलग हो गया। इतने का ही अर्थ ले लो बस, कि जातिवाचक शब्द, कालवाचक शब्द, सुखादि शब्द, सुखादि गण हो गया। इनसे उत्तर, पंचमी है ना, इनसे उत्तर कृत प्रत्यांत, कृतः का अर्थ हो गया प्रत्यय है ना, प्रत्यय में तदंत विधि करेंगे, कृत प्रत्यांत, ये कैसे होते हैं? अंतोदात्त, अंतोदात्त की निवृत्ति आ रही, अंत की और उदात्त की, अलग अलग सूत्रों से अंतोदात्त होते हैं ये। कृत मित प्रतिपन्न इनको छोड़ दिया गया है, ये नहीं आएंगे अंत में। अकृत मित प्रतिपन्ना, यही तो है ना सूत्र। जी। तो कृत मित प्रतिपन्न,
ये भी तो कृत प्रत्यांत हैं, इनको नहीं लेना है। यहाँ तो भिन्न शब्द है, कृतमित प्रतिपन्न ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इसने अंतोदात्त रखा इसको, जबकि बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम शंख का स्वर कर रहा था वो, पूर्व पद का स्वर, तो फिर भिन्न तो अनुदात्त हो जाता, अनुदात्तम पद में वर्जन से, तो इस सूत्र का विषय नहीं बन पाता वो। तो जाति काल और सुखादि जातिवाचक है ये जातिवाचक हो गया। जातिवाचक की पहचान में भ्रांति बहुत रहती है लोगों को। देखो, जातिवाचक उसे कहते हैं कि जहां एक शब्द हमने कोई बोला तो वह शब्द जो उसका अभिधेय है, जैसे ललाट ले लिया यहाँ पर हमने, मस्तक, इसका जो अभिधेय है, तो ऐसे अभिधेय यदि एक से अधिक हैं, ठीक है ना, समान प्रसवात्मिका जाति ही, प्रसव माने ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है, समान प्रसव समान ज्ञान स्वरूप वाली जाति होती है। तो समानता एक में होती है, एक से अधिक में होती है, एक से अधिक में। तो एक से अधिक पदार्थ में हमने एक शब्द बोला और दूसरे को भी वही बोला, तीसरे को भी वही बोला। अब हमें ज्ञान क्या हो रहा है? समान प्रसव, समान ज्ञान हो रहा है, समान ज्ञान के स्वरूप वाली। अब यहाँ पर वो शब्द क्या कहलाएगा? जातिवाचक। तो क्या किसी एक महिला के ही हम ललाट को शंख बोलेंगे, दूसरी महिला के ललाट को नहीं बोल सकते? वही बोल सकते हैं, इसे कहते हैं जाति। लेकिन अब किसी का नाम देवदत्ता है तो क्या वो जातिवाचक हो गया? नहीं। उस जैसी और स्त्री कोई होगी तो वो भी देवदत्ता बन जाएगी क्या? नहीं। तो ये ये व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जातिवाचक का विरोधी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक। तो स्पष्ट है कि व्यक्ति एक होता है और जातिवाचक अनेकों में व्यवहृत होगा, फिर वो जातिवाचक बन जाएगा। तो यहाँ पर हम शंख जातिवाचक है, ऐसे ही उरु शब्द जातिवाचक है, हर जंघा को उरु बोलेंगे, कोई एक ही नहीं है, ये भी जातिवाचक हो गया। तो उरु एक जंघा में चोट लग गई या दो में लग गई, विग्रह करने से पता लग जाएगा वो तो, लेकिन समास करने के बाद तो एक ही शब्द रहेगा मूल। तो उरु भिन्नम यस्याह, उरु भिन्ना, वो उरु भिन्नी, ये बन गया। ऐसे ही गल शब्द, ये भी जातिवाचक हो गया, गला, गले में चोट लग गई है। तो गलम उत्कृतम अस्याह। केश शब्द, ये भी जातिवाचक है, सब जातिवाचक हैं ये। तो जिसके बाल कट गए हैं, क्योंकि लू धातु आगे बोल रहे हैं, लून शब्द, लून में क्ता प्रत्यय करके लवादिभ्य से निष्ठा के तकार को नकार भी कर लेते हैं। तो इस तरह से केश लून, केशाह लूनाह यस्याह, जिसके बाल कट गए हैं, तो केश लूनी। यहाँ एक चीज और विचार करने की होती है कि ये जो शब्द हैं बहुरी समास किए गए, तो बहुरी समास करने के बाद हम पूर्व पद के निपात में कुछ नियम बनाने वाले सूत्रों का प्रयोग करते हैं ना, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग होता है। तो वैसे तो उपसर्जनम पूर्वम सूत्र है सामान्य, लेकिन सारे ही उपसर्जन हैं, तो नियम हो ही नहीं पाएगा ऐसे। बहुरी समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं। तो बहुरी समास का नियम कहाँ से प्रारंभ होता है? उसी प्रकरण में, सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, और उसके आगे निष्ठा, निष्ठा है ना उसके आगे, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ निष्ठा, निष्ठा के आगे है फिर वाहिताग्न्यादेशु। तो निष्ठा सूत्र क्या कहता है कि बहुरी समास आपने यदि किया है तो निष्ठांत को पहले रखो। अब तो ये सारा खेल पलट जाएगा। यहाँ पर सूत्र कह रहा है अक्ता प्रत्यांत, हमने एकता प्रत्यांत प्रत्यय को आदि में रख दिया, का प्रत्यांत को। इसके लिए भी सूत्र फिर जो है वहां उसी जहां पर ये निष्ठा सूत्र आया हुआ है दूसरे अध्याय में, वहीं पर एक वार्तिक भी साथ में पड़ा हुआ है कि निष्ठाया पूर्व निपाते जाति काल सुखादिभ्य परवचनम। बिल्कुल जो कहते हैं जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात्, सूत्र से ही संबद्ध है ये वार्तिक। और वैसे भी ये सूत्र हम यूं भी कह सकते हैं कि
ठीक है कि निष्ठा सूत्र, क्योंकि वार्तिक ऐसे होते हैं ना, वार्तिकों का खंडन भी कर सकते हैं सरलता से। अगर हम पाणिनि के सूत्रों में गहराई में प्रवेश कर जाएं तो कहीं न कोई संकेत ऐसा मिल जाएगा, कोई ज्ञापन ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि वार्तिक बहुत से ऐसे बनाए गए हैं जो कि गहराई में जो लोग नहीं घुस पाते हैं सूत्रों में, उनके लिए सरलता हो जाए इसलिए। तो वहां यदि हम निष्ठा का पूर्व निपात कर लें तो जाति काल सुखादिभ्यो जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादनात् ततः, ये जो सूत्र है इसका अर्थ संगत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि जाति वाचकों से जो उक्ता प्रत्यांत शब्द है आगे, तो आगे कैसे हो पाएगा? हम तो यहाँ पर पूर्व निपात कर रहे हैं निष्ठा सूत्र से, तो वहां पठन सामर्थ्य से ही क्ता प्रत्यांत आगे आ जाएगा, लेकिन वहां तक नहीं गए तो हमने वार्तिक बना दिया अलग से, कोई बात नहीं है। तो निष्ठाया पूर्व निपाते जाति काल सुखाते पर वचनम, इनको पर इन शब्दों से आगे क्तांत को परे रखना है, तब ये सूत्र नीश प्रत्यय कर देगा। तो शंख भिन्नी, उरु भिन्नी, गलोत्कृति, ये कृति कृत धातु से निष्ठा प्रत्यय करके उत उपसर्ग है, केश लूनी, ये बन गए। अब आगे इसका विकल्प, तो अस्वांग पूर्व पदाद वा, पूरा सूत्र जो कहते हैं ऊपर से ले लेंगे, सारी बातें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन पूर्व पद यानी पर वाला पद तो वही रहेगा, क्ता प्रत्यांत रहेगा। पूर्व पद में थोड़ा सा भेद कर दिया गया है कि पूर्व पद कैसा हो, अस्वांग, न स्वांगम अस्वांगम, अस्वांगम पूर्व पदम यस्य, बहुरी समास करके। तो अस्वांग पूर्व पदात, अब बाकी बातें सब वही लेंगे, अंतो दातात तांतात बहुव्रीहे स्त्रियाम वा अर्थात विकल्पेन ङीश प्रत्ययो भवति। अब ये जो शब्द आएंगे प्रारंभ में, ये अंगवाची नहीं है, स्वांगवाची नहीं है। जैसे शार्ंग शब्द है, अब शार्ंग का अर्थ यदि देखें तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से कोशों में देखते हैं तो कोश तो ज्यादा प्राय करके देखा होगा कि पौराणिकता भरी हुई है उनमें। पुराणों में जो अर्थ किए गए हैं ना शब्दों के, चाहे अमर कोश उठा लें हम या अन्य कोई कोश उठा लें, तो प्रायः करके वही अर्थ बहुत मिलते हैं। लेकिन शार्ंग का जहवनादि कोश में भी बनाया है पाणिनि ने इसको। हाँ, एक सूत्र और है ना उसके आगे, श्रृंगः है। हाँ, श्रृंगः, कौन सी संख्या है सूत्र की? प्रथम पद का श्रृंगः, ठीक है ना। श्री धातु जो दीर्घ रीकारांत है उसको ह्रस्व किया गया है, और वहां पर वहां पर जो ऊपर से आ रहा है ना ग प्रत्यय, तो वो करके यहाँ पर बना है श्रृंगः। उसमें नुटागम भी आता है पीछे से, भ्रियः किन नुट्स्य, ठीक है ना। और ग प्रत्यय आ रहा है पीछे से, गन गम्यद्यो, गन गन प्रत्यय आ रहा है, तो ये तो श्रृंग अलग बन गया। लेकिन उसके आगे एक सूत्र और है, गण शकुनौ। अब पाणिनि स्पष्ट ही इसको शकुनी अर्थ ले रहे हैं। अब कोई बात ही नहीं हमारे लिए संदेह की, कि शकुनी अर्थ में, पक्षी अर्थ में यदि आपको करना है तो श्री धातु से गण प्रत्यय करना होगा। गण करने में अणित णकार लगाया गया है वृद्धि करने के लिए, तो श्री का बन गया शार। बाकी सब कार्य कर लो, नुटागम भी करना है और ग आगे जोड़ करके शार्ंग बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर शार्ंग एक पक्षी का वाचक बन चुका है ये। तो पक्षी का वाचक वही लेना है यहाँ पर। अब पक्षी यानी कि मांस भक्षी कोई यदि है, कोई महिला है, उसने शार्ंग को खाया है, तो शार्ंगः जग्धः यया, इन्होंने जो सिद्धि में विग्रह कर दिया है नपुंसक लिंग में, तो इन्होंने कोई अर्थ ही नहीं लिया है इसका, शार्ंगम जग्धम यया कर दिया है बस। इन्होंने अर्थ पर विचार नहीं किया होगा, या फिर कोश देख लिया होगा, वो थोड़ा इनको संगत नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो नपुंसक लिंग में विग्रह कर दिया है। लेकिन पक्षी लेंगे तो पक्षी को नपुंसक लिंग नहीं बोलेंगे ऐसे।
शार्ंगः जगधः ऐसे करके विग्रह कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अर्थ इसका बन जाएगा कि शार्ंग को जिसने खाया है, तो जगध शब्द तो बना ही लोगे, अधातु से निष्ठा प्रत्यय जब करेंगे तो अदो जगधि ल्यप्त किति तकारादि कित होने से जगधि आदेश जगध इकारांत, वो इकारांत है लेकिन ई उच्चारण के लिए उसमें जगध होगा। उसके बाद जो त आएगा निष्ठा का, वहां झषस तथोर धोधः। अब दो धकार हो गए ना, जगध में भी धकार है, आगे भी धकार है, और गकार से उत्तर है दोनों, तो सूत्र है ही विद्यमान, झरोझरी सवर्ण, एक धकार को हटा दो तो जगध ये बन जाएगा। तो शार्ंग जगधी, अब ये स्वांगवाची नहीं रहा लेकिन जातिवाचक तो है। शार्ंग जब पक्षी का वाचक है, जातिवाचक हो गया, तो जाति काल सुखादिभ्य सूत्र यहां भी लगाएंगे अंतोदात्त करने के लिए, तभी तो ये सूत्र कर पाएगा अंगीश। अब विकल्प किया है इसने, तो फिर दूसरे पक्ष में अकारांत होने से अजाद तष्टाप ही लगेगा। ठीक है। ऐसे ही पलांडु शब्द है, ये भी जातिवाचक है। पलांडु खाया है किसी ने, तो पलांडु भक्षितो यया, नपुंसकलिंग बोलेंगे तो पलांडु भक्षितम यया, तो पलांडु भक्षिती, पलांडु भक्षिता। सुरा तो स्त्रीलिंग में ही आता है, तो सुरा पीता यया, सुरा का पान किया है जिसने, तो सुरा पीती और सुरा पीता, सुरा भी जातिवाचक हो गया। तो ये सारे ही अंतोदात्त बनेंगे जाति काल सुखादिभ्य सूत्र से। तो ये भी सामान्य सूत्र है, कोई ज्यादा ऐसे उदाहरण नहीं है इसके जो बहुत व्यापक मिलते हों। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओम ओम